नमस्कार दोस्तों, निमैक्ट क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का एक पार्ट है। ठीक है, और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है और जो इसका 2007 वर्जन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लोड करते हैं तो इनिशियल स्क्रीन पे क्या क्या शो करता है, रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्कबुक क्या होते हैं, वर्कशीट क्या होता है। तो इस पार्ट में हम बेसिक चीज़ें जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे। यहाँ देखिए ऑल प्रोग्राम्स होगा। ऑल प्रोग्राम्स पे जब हम कर्सर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो फोल्डर है इस पे जाके हम क्लिक करते हैं और जैसे आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती रहती हैं। तो हमें पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। तो एक्सेल 2007 पे जाके हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक्सेल का इनिशियल स्क्रीन आ गया। अब इस स्क्रीन में हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे टॉप पे क्या होता है। सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार होता है और टाइटल बार में ये शो करता रहता है। वैसे तो टाइटल बार सभी एप्लीकेशन के होते हैं, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, सब में ये टाइटल बार मिलेगा आपको। टाइटल बार का काम ही ये है कि इसको टाइटल को शो करना। तो यहाँ पे टाइटल शो करेगा, यानी किस एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए दिखा रहा है बुक 1। बुक 1 यानी जब तक आपने फाइल को सेव नहीं किया है तब तक ये बुक 1 दिखाता रहेगा। और जैसे ही आप फाइल को सेव कर देते हैं तो जो भी आप नाम रखेंगे फाइल का, एक्सेल की फाइल का, वो यहाँ पे शो करने लगता है .xlsx के थ्रू। ये तो हो गया टाइटल बार की बात। अब टाइटल बार पे राइट साइड में आप देखेंगे तो वो कॉमन बटन्स होते हैं यहाँ पे, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज, रीस्टोर बटन और क्लोज बटन। 2007 में एक चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है, क्विक टूल बार। यहाँ पे देखिए आप एक दिखा रहा है यहाँ पे क्विक टूल बार जो दिखा रहा है। यहाँ पे सेव का बटन है, अंडू है, रीडू है। तो इसमें आप कुछ टूल्स को जोड़ भी सकते हैं और कुछ को आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये देखिए लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, ठीक है, स्पेलिंग, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया न्यू। अब देखिए न्यू का बॉक्स यहाँ पे आ गया। जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू वर्कशीट यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ही आप यहाँ से हटा सकते हैं इसको। मान लीजिए हमने न्यू पे वापस क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ से गायब हो गया। अब सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे हम देखते हैं तो ये हमारा है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन का काम ये है कि यहाँ से भी हम न्यू कर सकते हैं, पुरानी फाइलों को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑफिस बटन की एक खास बात यह है कि जो रिसेंटली आपने काम किया है किसी फाइल पे तो उस फाइल को आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली पट्टी होती है टाइटल बार के जस्ट नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक टैब। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक टैब है और बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पे ऑन रहता है। आप चाहें तो इंसर्ट पे कर लें, पेज लेआउट पे कर लें, फार्मूला पे कर लें, जैसी आवश्यकता होती है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर हम होम की बात करें तो देखिए जब होम टैब पे हम क्लिक करते हैं
तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ एक रिबन पे आके दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग ब्लॉक्स बन जाते हैं, जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं। और अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग आइकॉन्स बने हैं और उन आइकॉन्स की मदद से हम अपना काम करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है बिल्डिंग ब्लॉक टैब, ठीक है। और पर्टिकुलर टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड रिबन ओपन हो जाता है और इस रिबन पे अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं। अब इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है इस तरह से, ये कहलाता है नेम बॉक्स। और अगर हम इधर देखें तो ये हमारा कहलाता है फार्मूला बार, ठीक है। ये नेम बॉक्स और ये होता है फार्मूला बार। फार्मूला बार के जस्ट आगे देखिए ये एफएक्स बना हुआ है, ठीक है। फंक्शन का ये यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। जानते हैं कि नेम बॉक्स का काम क्या है। नेम बॉक्स का ये काम है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरी शीट है हमारी, ये पूरी शीट है। जो ये शीट है वो कैसे बनी हुई है, देखिए ये कॉलम्स हैं ये, ठीक है, कॉलम्स हैं। और ये क्या है, रोज है, ठीक है। पूरी शीट जो हमारी है वो रो और कॉलम से बनी होती है। और अगर हम कॉलम्स की संख्या देखें तो पूरे शीट में, एक शीट में जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है 16,384, ठीक है। और जो रोज की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। तो ये जो हमारा है ये पूरा एक वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। और एक वर्कबुक में आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पे क्लिक करके शीट को ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और भी शीट ले सकते हैं। और सारे शीट में उतना ही कॉलम और उतना ही रोज आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके किसी शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और शीट 4 को डिलीट कर दिया, ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो हमने कहा आपसे कि ये रोज हैं और रोज के टॉप पे देखिए तो ABCDE इस तरह से मेंशन किया गया है, यानी हर रो, हर कॉलम का अलग अलग नाम दिया गया है जिसको ABCD ऐसे डिनोट किया गया है। और अगर हम रोज की बात करें तो हर रोज के सामने 1 2 3 4 ऐसे इसको नाम दिया गया है। आप देख रहे होंगे जब हम क्लिक कर रहे हैं कहीं भी किसी भी एक खाने पे तो वो हाईलाइट हो जा रहा है, यानी उसके चारों तरफ एक ब्लैक बॉर्डर बन जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। इसका मतलब कि हम उस सेल में करंट टाइम पे हैं। और ये सेल बन रहा है कैसे, जब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए हाईलाइट हो गया C और यहाँ हाईलाइट हो गया 3। इसका ये मतलब हुआ कि कॉलम जो है वो C हो गया और रो क्या हो गया 3। इसी तरह से मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं क्लिक कर दिए, अब देखिए यहाँ पे कॉलम क्या हाईलाइट हो गया P और रो क्या हाईलाइट हो गया 13। तो जो एड्रेस होगा यानी पता जो होगा एक्टिव सेल का वो कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे दिखा रहा है P13, यानी P क्या है, कॉलम का पोजीशन है और 13 क्या है, रो का पोजीशन है। और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है एक्टिव सेल। इस तरह से जहाँ भी आप क्लिक करेंगे हर सेल का अपना एक एड्रेस होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए लिख के आ गया E हाईलाइट हो गया और यहाँ पे 8 हाईलाइट हो गया। और यहाँ देखिए नेम बॉक्स में लिख के आ गया E8। नेम बॉक्स को आप देख लें तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, वहाँ से पता चल जाएगा कि जो करंट पोजीशन है आपके एक्टिव सेल का
वो है नेम बॉक्स में, और आगे डिटेल में आपको बताएंगे हम। फिलहाल इतना जान जाइए आप कि जो शीट बना हुआ है वो बना है कॉलम और रोज। अब अगर हम किसी भी एक्टिव सेल में कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी हमने टाइप किया, तो ये देखिए जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो कंटेंट यहाँ भी शो कर रहा है, यानी फार्मूला बार पे भी वो शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर सेल में जो भी हम टाइप करते हैं वो कंटेंट हमारा फार्मूला बार पे दिखाता है। और अगर वो वैल्यू जो भी यहाँ पे दिखा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 20 दिखा रहा है, और इस पर हम क्लिक किए तो यहाँ दिखा रहा है 20 फार्मूला बार पे, और एक्टिव सेल में भी 20 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 20 हमने टाइप किया तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है 20 वो फार्मूला बार पे भी शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 20 किसी फार्मूला के द्वारा आया, प्लस माइनस किसी भी तरह से कोई भी फार्मूला आपने अप्लाई करके, तो जब हम इस वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ नहीं दिखाएगा, बल्कि यहाँ क्या दिखाएगा, वो फार्मूला दिखाएगा जिसके द्वारा ये वैल्यू आया। तो फार्मूला बार और फंक्शंस के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। अभी ये पहला क्लास है, पहला वीडियो है, इसलिए मैं इसमें बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, शीट समझ में आ गया। अब देखिए ये होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का ये काम होता है कि ये पेज को ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है। ये देखिए ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। तो कहने का मतलब ये कि दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार क्या करेगा, पेज को लेफ्ट और राइट ले जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल क्या करेगा, पेज को अप और डाउन करेगा। एक खास चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे ये होता है जूमिंग टैब। यहाँ से हम पूरे स्क्रीन की जूमिंग कर सकते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पे एक सीक बार है, अगर हम इसको प्लस की तरफ करते हैं, जब हम इस पे काम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम इसको प्लस की तरफ करते हैं तो ये बड़ा होता जाएगा सेल, और अगर हम सीक बार को माइनस की तरफ करेंगे तो ये सेल छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आइडियल कंडीशन है इसका, जिस पोजीशन पे ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो होता है 100%। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। अगर हम इसको प्लस की तरफ करते हैं तो ये देखिए स्क्रीन, यानी जो आपका सेल है, टेबल है, वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, और अगर हम 100 से कम करते जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। तो जैसी आपकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं।